वर्ग के अंतर पर आधारित कुछ सवाल हम कर रहे थे दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल की चैप्टर चल रहा है अभी हमारा। कोशिश करेंगे कि एक दिन में आज या कल में चैप्टर खत्म हो जाए, ले लें। अभी हम इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी, कि जो भी सवाल हम ले रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम के आए हुए सवाल हमने उठाए हैं दोस्तों आपके लिए। तो आगे करते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्लास 8 है दोस्तों हमारी, मतलब हम लोग आज 8वें वीडियो लेके आए हुए आपको वर्ग और वर्गमूल की। उम्मीद करते हैं कि आप देख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने ज्ञान विदेश के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है सवाल, आप लोग उतार लीजिएगा दोस्तों। सवाल यहाँ लिखा हुआ है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। देखिए दोस्तों, यहाँ सवाल लिखा हुआ है। यहाँ सवाल हमारे पास दोस्तों, नोट कर लेता हूँ मैं। एग्जाम से आए हुए सवाल मैं इकट्ठे करके आपको दिखा कराता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो निवेदन है दोस्तों को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वर्गों के योग अंतर पर आधारित सवाल देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दे रखा है आपको 2030। आपसे पूछ रहा है बीच का पूर्णांक क्या होगा। प्यारे भाइयों, इसका 2 मेथड है। पहली बात तो आप देखिए, ऑप्शन से एक मेथड तो आपको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से हम सेकंड में करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका बेसिक मेथड क्या होता है। दोस्तों बेसिक जानना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बेसिक के साथ साथ ट्रिक पता हो वो सही है, लेकिन बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिक से काम बन नहीं पाता है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप सवाल आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार के सारे सवाल आप कर सकते हैं। ट्रिक में आपको क्या होता है कि ट्रिक में पर्टिकुलर एक सवाल की ट्रिक निकलती है, नहीं यूज होती कहीं की, किसी सवाल में नहीं लगती हो। लेकिन बेसिक अगर कॉन्सेप्ट सही है आपका दोस्तों तो आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं उसे। लगभग जो एक जैसे सवाल देखते हैं उनमें। देखते हैं सवालों को हम लोग। यहाँ देखेंगे हम लोग, क्या नाम है, बेसिक से करते हैं दोस्तों। बेसिक से करेंगे हम लोग प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर देखेंगे हमको मानना पड़ेगा 3 क्रमिक पूर्णांक। क्रमिक का मतलब लगातार होता है। जैसे लगातार का मतलब क्या होता है, 3 4 5 ये लगातार हो गया दोस्तों। 5 6 7 ये लगातार, इसको क्रमिक बोलते हैं, लगातार कंटिन्यू बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मानते हैं यहाँ पर 3 क्रमिक संख्याएं मान लीजिए। 3 क्रमिक संख्याएं आप मान लीजिए, संख्याएं होती हैं ये। x मान लीजिए, x+1 और x+2। ये कैसे देखिए, अगर x आपका 5 है तो 6 7। देखिए मतलब मैं समझा रहा हूं कि क्रमागत में ऐसी मानी जाती है संख्याएं, ठीक है दोस्तों। और ये कह रहा है इनके पूर्णांकों के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है 2030 है। तो इनका वर्ग कर देंगे दोस्तों, x का स्क्वायर कर देंगे और वर्गों का योग कह रहा है जोड़ते भी रहेंगे, और x+1 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना दे रखा है 2030 दे रखा है प्यारे भाइयों। अब देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, x का जो भी मान आएगा, बीच का पूर्णांक हमसे पूछा है, उसमें एक जोड़ के आंसर बता देना है। यहाँ पर थोड़ा बेसिक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, चेक करते हैं। अभी ऑप्शन से भी आपको हम करा देंगे, जो आपको बेहतर लगेगा वो आप फॉलो करना दोस्तों। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगर इसको फार्मूला खोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 2 दूनी 4x हो जाएगा। आप लोग को पता होगा तो छोटी बात है दोस्तों, 2030 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x² मतलब जो सेम पद होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, तो 3x² हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका हो जाएगा x वाला पद देखेंगे, अभी मैंने x² निकाल लिया दोस्तों। अब x वाला देखेंगे, 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इक्वल टू 2030 है। 2030 है इधर, और इधर देखिए 4 और 1 5 होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे, सीधे हम इधर ले जाके क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं 5 को। समझिएगा फिर से, x² वाले को मैंने जोड़ लिया, 3x² हो गया, 4 और 2 6x हो गया, 1 और 4 5 होता दोस्तों। इधर ले जाके सीधे हमने घटा दिया, प्लस का था इधर। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी स्टेप में तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से भाग कर दे दोनों में, तो 3 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो बचेगा क्या, x² बचेगा, और 3 का आधा हो जाएगा, ये मतलब 6 है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2x हो जाएगा दोस्तों, बराबर ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2025।
और ये जो 3 है यहाँ पे भाग कर देगा। देखिए दोस्तों अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 2025। 2025 दिख रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से। और बच्चे नीचे आ जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा 3 छंग 18 और यहाँ पे बचा 2 2 3 7 21 और एक बचा 3 5 15। आपका आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर 675 को इधर ले आएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 675 बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों आपका बन गया क्या, द्विघात समीकरण बन गया सवाल। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। देखिए दोस्तों हमको पता है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 26 या 27 की या 25 26 जो भी मल्टीप्लाई करें कुल मिला के। यहाँ देखिए अगर यूनिट डिजिट 5 है तो मल्टीप्लाई मान लीजिए 25 से 27 की होनी है, 25 से 26 की होगी। हमको दिख रहा है देखिए गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये चीज हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देंगे, शायद समझ में आ जाए इतना। देखिए अगर हमें गुणन फैक्टर सॉल्व करना होता है किसी का, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें ये संख्या जाननी जरूरी होती है क्या है और ये क्या है। जब ये और ये संख्या में पता चलता है, यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो चिन्ह बता रहा है ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि ऐसी दो संख्याएं लो जिनकी आपस में गुणा करने पर 675 मतलब 675 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आप घटाओ तो 2 आना चाहिए। ये चिन्ह कहता है घटाने पर, अगर ये प्लस होता तो चिन्ह पॉजिटिव बन के आता, मतलब तो यहाँ पे कुछ और दिया होता। तो ये मेरे कहने का मतलब है दो संख्याएं आपको लेनी है, उन दोनों की गुणा करनी है, 675 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर हम 25 और 27 दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, 27 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए इनका डिफरेंस भी कितना होगा 2, और इनकी मल्टीप्लाई अगर ये आ गई तो हमारा समझ लो ये दोनों फैक्टर निकल आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है कि 5 लिखेंगे, हासिल 17 बचेगा, और 25 दूना 50 और 50 में 17 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 50 10 60 और 60 10 ये हो जाएगा 70। देखिए आ गया दोस्तों 675 आ चुका है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। जो भी हमारे भाई लोग गुणनखंड निकालना जानते हैं वो समझ गए होंगे, बाकी जिनको नहीं आता है मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको फिर से। देखिए पर्टिकुलर मैं गुणनखंड का यहाँ वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं बड़ी से छोटी घटा लेंगे, तो मैं 2x को लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा। क्या लिख दूंगा 27 माइनस 25, देखिए लिखा 2 है लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया, x माइनस 675 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे रह देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस 25x हो जाएगा, माइनस 675 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ ये लोग आप लोग बता रहे होंगे दोस्तों। इसको मिटा के मैं सवाल को यहाँ कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन से कराता हूँ कैसे ऑप्शन से करेंगे। इतना उतार के दोस्तों फिर यहाँ देखते हैं, इतना उतार के हाँ। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पर x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 27, और यहाँ से देखिए दोस्तों माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का संख्या कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों, देखिए कितना, यहाँ पे सॉरी x होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ x तो बच ही रहा है, और यहाँ पे जो माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 27, 25 से अगर भाग करके देख लो 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 27 यहाँ भी है, x प्लस 27 यहाँ भी है, x प्लस 27 पूरा डिब्बा आप बाहर निकालोगे तो आपका अगला डिब्बा जो तैयार हो जाएगा वो होगा x माइनस 25 का बराबर 0। एक आपका x प्लस 27 बराबर आप रखेंगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 27 जो कि वैल्यू बेकार है, और यहाँ रखेंगे x माइनस 25 बराबर 0, ये हो जाएगा x का 25। मतलब आपका x कितना आ गया दोस्तों 25। आपने संख्याएं मानी थी x प्लस 1 और x प्लस 2 मानी थी, ये वाली संख्याएं, आपका x 25 आ गया, मतलब ये 25 आ गया, तो x प्लस 1 26 हो जाएगा और x प्लस 27, मतलब आपकी जो आंसर बीच की संख्या होगी वो 26 हो जाएगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा प्यारे भाइयों, आपका जो आंसर जाएगा वो 26, क्योंकि आपसे क्या पूछा बीच का गुणांक, ये तो बेसिक मेथड था मेरे भाई। इसको अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते नहीं कीजिए, लेकिन बेसिक समझ लीजिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से देखिए कितनी जल्दी सवाल हो जाता है। यही सवाल देखते हैं ऑप्शन से कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन से करेंगे, इसको लिख देते हैं सेकंड मेथड लिख देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ मैं, 25 है, 26 है,
27 है और 28 28 है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि इन्हीं चार ऑप्शन में से एक आपका सही जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 25, 26, 27 को उठा के चेक कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि लगातार संख्याएं होनी चाहिए, या तो आप 26, 27, 28, क्योंकि तीन संख्याओं की बात कर रहा है तो तीन उठाओगे, तो आप कभी ये नहीं उठा लेना 25 के बाद 27, 28 उठा लिया, ये क्रमागत नहीं रह जाएंगे अगर आपने एक वीक गैप कर दिया तो। इसलिए आप उठाओ तो या तो 25, 26, 27 उठा लो, या 26, 27, 28 उठा लो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 25, 26, 27 इन तीनों संख्याओं को उठाता हूँ, और क्या कह रहा है, इनके पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 आना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इनका वर्ग कर देते हैं, 25 का स्क्वायर कर देते हैं 625, और 26 का स्क्वायर कर देते हैं 529, सॉरी 26 का हो जाएगा 576 दोस्तों, 576 हो जाएगा, और 27 का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा दोस्तों, ये 676 होगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 का हो जाएगा आपका 625, 26 का हो जाएगा 676, 27 का हो जाएगा आपका 729। हम ये चेक करेंगे दोस्तों, ये सवाल कह रहा है तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, क्या इनके वर्गों का योग 2030 है या नहीं, ये चेक करेंगे दोस्तों। अगर है तो समझ लो हमारे बीच की संख्या 26 है, करेक्ट हो जाएगा आंसर सीधे। इसको ऐड करके देखते हैं, 9 और 6 15, 5 20 की जीरो लिखेंगे यहाँ पे, हम ऐड कर रहे हैं, देखिए कैसे ऐड करते हैं। लास्ट वाला डिजिट 9, 6 15, 5 20 की जीरो, हासिल 2 बचा, 2 7 2 9, 9 2 11, और जो हासिल बचा था कितना दोस्तों, कितना बचा था हासिल, 9 6 5 2 बचा था, तो 11 2 13 हो जाएगा दोस्तों, 13 की 3 हासिल है। उसके बाद देखेंगे आगे वाला 7 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। क्या 2030 आ गया? अब 2030 आ गया तो मतलब आपका जो पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक, ये तीसरा पूर्णांक, 20 का पूछा तो आपका 26 करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों। ये ऑप्शन से किया मैंने। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है दोस्तों तो आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं सवाल को, बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल हम उतारेंगे भी और आपको बोलेंगे भी, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए सवाल क्या है भाइयों, सवाल यह है कि किसी उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन दो क्रमागत, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ हम लिख दे रहे हैं उन दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या दिया हुआ दोस्तों, सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग है, ये योग का मतलब ऐड होता है, योग क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों, 84 है। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर दिया है सवाल आपको कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। चलिए सवाल उतार लीजिए दोस्तों, जगह कम है इसलिए हम इसको मिटा के सॉल्व करते हैं सवाल, देखते हैं कैसे होगा सवाल। आपको पता होना चाहिए, आपके पास संख्याएं होनी चाहिए दोनों सम, और उसके बाद कह रहा है सवाल की जो है उनके, ये सवाल मिटा देते हैं प्यारे भाइयों, ये सवाल हम मिटा देते हैं, कंप्लीट कर चुके हैं इसको। दूसरा सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दूसरा सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सब हम जब सम संख्याएं मानते हैं, जब क्रमागत सम संख्याएं मानना होता है तो ध्यान रखिएगा, x मानेंगे उसके बाद x+2 कर देंगे दोस्तों। x मानते हैं उसके बाद x+2 कर देते हैं, ये होती है आपकी सम संख्याएं। यहाँ पर सवाल बिल्कुल सही है, 84 दिया हुआ अंतर। अब देखेंगे इनका हमें योग पूछा गया, मतलब संख्याएं आ जाएगी, वही हमें पूछा गया है। अब एक चीज हमें दे रखा है, इनके वर्गों का अंतर दे रखा है। इनके वर्गों का अंतर मतलब देखिए दोस्तों, अंतर कभी भी लेते हैं तो बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं, छोटी को बाद में लिखते हैं। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4x हो जाएगा, फार्मूला आप देखें करके, माइनस का x² हो जाएगा बराबर 84 है दोस्तों। यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4x ये पॉजिटिव है रहेगा, 84 भी इधर जाएगा और माइनस का 4 इधर पहुंच जाएगा, तो 4x बराबर मेरे प्यारे भाइयों आ जाएगा 84 में से 4 गया 80, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
और जब आपका x 20 आ गया तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी 20 आई और दूसरी x + 2 है 22 आई, और आपसे पूछा है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग मतलब 20 + 22 कितना आ जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 42, 42 आपका सही आंसर चला जाएगा प्यारे भाइयों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद आप उतार लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल चेक करते हैं। फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों, आपसे कहा था दो समपूर्णांक संख्याओं का योग बताना था, उनके वर्गों का अंतर दे रखा था। समपूर्णांक जो लगातार क्रमिक समपूर्णांक होते हैं उनको x और x + 2, अगर हमें 3 कहता तो x + 4 x + 6 ऐसे मानते हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंस अंतर दे रखा था, हमने बड़ी संख्या पहले लिखा, छोटी बाद में, डिफरेंस लिख दिया और सॉल्व करके x का मान निकाल के दोस्तों आंसर प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों एक सवाल नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 22 है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का योग 22 है दोस्तों। उसके बाद दे रखा है और उनके वर्गों का योग 404 है, उनके वर्गों का योग 404 है, 404 है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, नोट करते रहिएगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल। देखिए कैसे करते दोस्तों, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। दो संख्याओं का योग दे रखा है, उसके बाद उनके वर्गों का योग दे रखा है, उसके बाद आपको संख्याएं अलग अलग निकल आएंगी, उनकी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता देना। संख्याएं आप मान लीजिए ए और बी, संख्याएं ए और बी मान लीजिए दोस्तों। पहले क्या बोल रहा है, इनका योग दे रखा है, इनका योग मतलब a + b आपको दे रखा है कितना, 22 दे रखा है प्यारे भाइयों। उसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब a² + b² आपको दे रखा है, a² + b² आपको दे रखा है 404, और आपसे कहा है a × b का मान बताओ, a × b का मान बताओ। देखिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने दोस्तों, बता चुका हूँ 2-3 बार में, वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जब खोलते हैं तो होता है a² + b² + 2ab होता है प्यारे भाइयों, ये होता है। इसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a + b की वैल्यू कितनी है प्यारे भाइयों, 22 है, तो आप यहाँ रखेंगे 22 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर a² + b² की वैल्यू दे रखी है आपको 404, यहाँ 404 भी रखेंगे हम लोग। उसके बाद +2ab रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ab तो चाहिए। ab का मतलब a और b, ab का मतलब संख्याओं का गुणनफल, ये हमें चाहिए सीधे सीधे। हम यहाँ देखेंगे 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमारी पूरी पुरानी वीडियो देखी उसमें पता है। वैसे नॉर्मली बच्चों को 22 का स्क्वायर याद होता है, यहाँ पर 22 का स्क्वायर होता है 484, और इधर 404 को इधर ले आएंगे दोस्तों, 404 घट जाएगा बराबर हो जाएगा 2ab, और यहाँ पर घटाएंगे तो 484 में से 404 घटाएंगे तो बचेगा आपका 80 बराबर 2ab दोस्तों। तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 80 का आधा 40, मतलब संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 40। देखिए गुणनफल का मतलब a × b यही में निकालना था, सीधे सीधे हमारा a × b आ गया 40, यही आपका करेक्ट आंसर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद, जय हिंद।